जो चिराग पासवान की पार्टी के ट्रेड्स रहे हैं या वे ऑफ वर्किंग रहा है, उसकी वजह से मिल गया है प्रशांत किशोर को मौका। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको नहीं जो विषहीन दंतहीन सरल हो। जो विष होगा जिस सांप के पास, और उस विष को वो दिखाने में पीछे नहीं हिचकेगा जब आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी से लोग डरते हैं। आज देखिए कोबरा का आतंक अलग है, पनिया डोड़ा वाला कहा जा रहा है, टांगे पिकता है बच्चा से नचा के। तो आपको तय करना है कि आप उन दोनों में से कौन बनना चाहते हैं। अब आज चिराग पासवान नीतीश कुमार को माफ़ कर दें बड़प्पन दिखा के, नहीं ठीक है दुश्मनी तो थी इनसे, लेकिन चलिए अब एक गठबंधन में तो जाने दो, जब तक है साथ तो माफ़ करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, तो ये बड़प्पन दिखाता है आपका। भाजपा ये जब फैसला लेगी कि चिराग को हम छोड़ देते हैं, जाइए आप बहुत घमंड में है, बहुत सारी सीट लड़ जाइए सब पे, भाजपा ये नहीं कर सकती है, क्योंकि नीतीश को साथ रखना है तो चिराग को रखना ही होगा। तो चिराग पासवान जिस जगह को 2020 वाले छोड़कर जा रहे हैं वो किसी और के लिए, और किसके लिए? क्योंकि चिराग की तरह ज़्यादा सीटों पर चुनाव कौन लड़ रहा है इस बार? तो चिराग की पुरानी गाड़ी प्रशांत किशोर के लिए नई गाड़ी ऑटोमेटिकली हो जाती। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। बिहार में एक मुहिम छिड़ी है प्रशांत किशोर की जनसुराज। जनसुराज के आने की वजह से बिहार के बाकी दलों की स्थिति क्या है ये आप सभी दर्शकों को अच्छे से पता है। कोई कहता है कि प्रशांत किशोर बड़े फैक्टर नहीं है बिहार के राजनीति के लिए, कोई कहता है कि प्रशांत किशोर बड़ा दमखम दिखाएंगे, कोई कहता है कि ये प्रशांत किशोर तो रणनीतिकार हैं, हम उनको उतना सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके की रणनीति और जो जनसुराज मुहिम बिहार में शुरू किया है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐसा हुआ कि उनके साथ लोग जुड़ते चले गए। प्रशांत किशोर बिहार की यात्रा लगभग समाप्त कर चुके हैं और आने वाले 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी बनाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर आखिरकार बिहार में किसको डैमेज कर रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर एनडीए को डैमेज कर रहे हैं, नीतीश को डैमेज करेंगे, या फिर नीतीश के अलावा अगर देखा जाए तो बाकी के जो उनके घटक दल हैं एनडीए गठबंधन के, उनको वो लपेटे में लेना चाहते हैं? क्या प्रशांत किशोर की वजह से चिराग को नुकसान होगा? क्या प्रशांत किशोर की वजह से उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो रहा है, या फिर एनडीए गठबंधन में बाकी के जो घटक दल हैं उनको नुकसान हो रहा है? तो क्या ये माना जाए प्रशांत किशोर की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है? नीतीश तेजस्वी की गाड़ी पर जनसुराज की जो गाड़ी है वो भारी पड़ रही है। आज का पंचनामा इसी पर आधारित है। चलिए खबर को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं, चीरफाड़ करवाते हैं कि सर ये चिराग की वजह से पीके का डिमांड बढ़ गया है अचानक। क्या मतलब पीके कौन सा डिमांड बढ़ रहा है? पीके तो किसी के साथ गठबंधन में भी नहीं है, पीके ना तो बिहार में एक स्थापित पार्टी अभी तक उनकी बन पाई है, फिर ये किससे डिमांड कर रहे हैं? देखिए, जिसका गठबंधन किसी के साथ नहीं होता है उसका दरअसल गठबंधन सबके साथ होता है। अच्छा, मतलब मान के चलिए ऑप्शंस खुले होते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सबके साथ, किसी के साथ भी बना सकते हैं। और दूसरा कि बिहार में एक फॉर्मूला और भी है कि जिसका किसी के साथ गठबंधन नहीं है उसका जनता के साथ गठबंधन है। जनता को खुश करने की कोशिश करेगा। वो जानता है कि उसे गठबंधनों के दौर में अकेले लड़ना है। ये कमज़ोरी है तो ताकत भी है। मैंने आपको कल ही बताया कि जो चुनाव के वन नेशन की तैयारियों में देश जुटा हुआ है और सरकार ने भी इसको लेकर फैसला लगभग ले लिया है। इसके बाद गठबंधनों का दौर और बढ़ेगा, गठबंधन का प्रचलन बढ़ेगा, गठबंधनों की तरफ जाने की टेंडेंसी छोटे पार्टियों की लगातार बढ़ती जाएगी और सिंगुलैरिटी की ओर सभी पार्टियां जाएंगी, चाहे वो पक्ष विपक्ष हो। मतलब अमेरिका की तौर पर भारतीय चुनाव हो सकते हैं। राजद ने भी पहले तो मुझे समझ में आता है कि राजद को कुछ ये बातें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं, या लोग समझा नहीं पाते हैं, क्या कन्फ्यूजन होता है। राजद ने बात बहुत सही कही लेकिन तरीका गलत इस्तेमाल किया इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ी ताकत जनता के हाथ में आ सकती है। अब ये ताकत कैसी है? देखिए, हमारे आपके कर और टैक्सेस पर ही गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, अतिरिक्त दबाव हम पर नहीं पड़ेगा। दूसरा, रिसोर्सेस बर्बाद नहीं होंगे।
वन टाइम इलेक्शन करके समय वेस्ट नहीं होगा। आप जानते हैं कि जब चुनाव के समय आता है तो स्टॉक से लेकर बिजनेस तक सब कुछ हैम पर होता है, असर पड़ जाता है ना। सरकार बदलेगी, क्या होगा, अस्थिरता का माहौल बन जाता है, वो भी कम समय में होगा। अब वो हर साल भर नहीं होता रहेगा कि वो मुंबई चुनाव है, यहाँ चुनाव है, वहाँ चुनाव हो गया, भाई अपना काम कीजिए अब 5 साल, तो वो बेहतर है। लेकिन हाँ, उसके लूप होल्स बहुत होंगे जिनको देखना होगा। अब देखिए, नरेंद्र मोदी पहले टर्म वाले नरेंद्र मोदी तो है नहीं कि बिना सोचे समझे नोटबंदी लागू कर दिया और उसमें फंस गए उस लफड़े में। अब वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक रणनीति है। पूरे लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना काल था उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का रोल कैसा था वो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री के रोल को बहुत लोगों ने सराहा है। रामविलास पासवान के माध्यम से अनाज का जो फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा दिया गया देश भर की जनता को, वो बहुत बड़ा फैक्टर था और उसकी वजह से ही मोदी इस बार बच पाए हैं। कंटिन्यूटी मतलब उसमें कर दिया, बिल्कुल उसे बढ़ा दिया उन्होंने। समझा कि मतलब ये एक बड़ा हथियार है जनता के बीच लाना, जरूरी है। और बिहार या फिर गुजरात जैसा सर जो गांव है या बंगाल जैसे गांव है, वहाँ पर फ्री में अनाज लोगों को मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसमें पीडीएस सिस्टम बहुत शुरू से है और वो इतना सुचारू था कि उसकी वजह से अंतिम व्यक्ति तक भोजन पहुंच जाने की गारंटी थी, अगर उसको सुचारू ढंग से चलाया जाए तो। खैर, मैं इसमें पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत सीखे हैं, गलतियां भी उनसे बहुत हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियों से सीखते भी गए हैं। और आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं तो मुझे इस बात का एक पत्रकार के तौर पर कॉन्फिडेंस है कि नरेंद्र मोदी इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक राजद का बयान इस पर था, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब नहीं होता कि आप फिल्म मेकिंग के बारे में समझते नहीं हैं और फिल्मों पर कमेंट कर दें। आपको खुद का राइटिंग खराब हो और दूसरे का राइटिंग लगे खराब कर लें। आपको जर्मनी भाषा नहीं आती हो, आप जर्मनी में कोई कुछ बोला तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक निकालने लगे, तो ये है। और मुझे लगता है कि आरजेडी का जो बयान था आज का, वो तो हल्का लगा। आरजेडी उस बात को दूसरे तरीके से बोल सकती थी। अब लोग इसमें भी कहेंगे कि आज भी आरजेडी का बुराई करने लगे, सब बताने के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरा काम जो है मैं कर रहा हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि अब एक देश एक चुनाव के बाद अब एक देश एक नेता की ओर बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे, कैसे लोकतंत्र में ये हो सकता है? आप आज भी एक देश एक नेता के स्थिति में हैं, अगर आप इस सांकेतिक तौर पर कहना चाहते हैं तो। विपक्ष का चेहरा कौन? तो राहुल गांधी। पक्ष का चेहरा कौन? नरेंद्र मोदी। तो पार्टी इलेक्शन तो आज भी हो रहा है, इसको संस्थागत कर देने से रिसोर्सेस एक्स्ट्रा रिप्लेनिश नहीं होंगे, एंड दैट इज द मेन गोल फॉर अ यूनिफाइड इलेक्टोरल सिस्टम। खैर चलिए, वो तो अपनी जगह पर है, उसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़े। लेकिन आपने जो आज विषय जो चुना है, इसमें 2 अलग अलग विषय हैं, ठीक है ना। पहला विषय जो आप इसको 2 अलग अलग विषय के तौर पर ही समझा जा सकता है। पहला विषय है कि चिराग की वजह से पीके की बढ़ी डिमांड, और दूसरा है तेजस्वी नीतीश पर भारी जन स्वराज की गाड़ी। देखिए, गाड़ी को आप यात्राओं से जोड़िए तो आपको दूसरा समझने में आसान होगा। और पहले की बात जहाँ तक है, वो आवश्यकता आविष्कार की जननी के तहत मैं कर रहा हूँ। मैं लगातार ये बात बोल रहा था कि चिराग पासवान के कुछ गलतियों की वजह से या कुछ फैसलों की वजह से या कुछ सिचुएशनल जो चिराग पासवान की पार्टी के ट्रेट्स रहे हैं या वे ऑफ वर्किंग रहा है, उसकी वजह से मिल गया है प्रशांत किशोर को मौका। ये मैं बोलता आ रहा हूँ। तो कुछ दर्शकों ने कल मुझे जब मेरे जन्मदिन पर विश किया तो उस दौरान मुझे जानने की भी कोशिश की कि सर ये बार बार ये वाला बात आप बोल रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए किसी दिन। तो मुझे लगा प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो मुझे लगा कि ये खुद से समझ में शायद आ जाए दर्शकों को। लेकिन चलिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आया या जो चाहते हैं कि समझ तो गए लेकिन आप समझाइए, तो मैं उनके लिए आज ये विषय लेकर आया हूँ। देखिए, बिहार की राजनीति में 2020 में मैंने बताया था आप लोगों को कि चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा स्पेस बना लिया। एकाएक गए तो वो मजबूरी में थे, लेकिन चुनाव के दिन उनको मजा खूब आने लगा। जब नीतीश कुमार और भाजपा और तेजस्वी यादव से नाराज लोग उनके पास आने लगे, तो उन लोगों का जो रेपेटुआ था, वो रिज्यूम था, वो उस पार्टी से भी बड़ा था जो चिराग पासवान ने उस वक्त बनाई थी। उस वक्त मतलब देखिए, जो पार्टी वो गए थे चुनाव में, मतलब बड़े बड़े नेता चिराग पासवान के पास आ रहे थे, नॉट बिकॉज कि चिराग पासवान इतने बड़े हो गए थे, बल्कि चिराग पासवान ने फैसला इतना बड़ा ले लिया था कि हम अकेले लड़ेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो दिस गिव्स अपॉर्चुनिटी टू लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स कि वो
आए और वो टिकट ले ले चिराग पासवान से। अगर इतने बड़े नेता है तो किसी पार्टी की जरूरत क्या है, या गठबंधन की जरूरत क्या है? आइए लड़िए, जीते। अनफॉर्चुनेटली चिराग पासवान बहुत सीटें जीत नहीं पाए, और एक सीट जो जीती वो भी जदयू के लोगों ने उनसे छीन ली, उनके सांसद विधायक उधर ले गए। लेकिन चिराग पासवान ने जो वोट शेयर उठाया उस चुनाव में वो बहुत बड़ा था, और उस वोट शेयर की वजह से चिराग पासवान को वापस पशुपति पारस से छीनकर 5 सांसद की सीटें दी गई, केंद्र में मंत्री दिया गया, और जो कुछ लिया वो सूद समेत वापस लौटाया गया चिराग पासवान को भाजपा द्वारा, और बाद में नीतीश कुमार ने भी उनसे पैचअप कर लिया। चिराग पासवान अगर अपना दांत नहीं दिखाते हैं और ताकत नहीं दिखाते हैं तो चिराग पासवान आज चिराग पासवान नहीं होते, पशुपति पारस होते। मतलब और एक और बात, हमारे देखिए तो हम लिखा ही हुआ है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको नहीं जो विषहीन दंतहीन सरल हो। जो विष होगा जिस सांप के पास, और उस विष को वो दिखाने में पीछे नहीं हिचकेगा जब आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी से लोग डरते हैं। आज देखिए कोबरा का आतंक अलग है, पनिया वाला डोड़ा वाला कहा जाएगा, टांगे पिकता है बच्चा से नचा के। तो आपको तय करना है कि आप उन दोनों में से कौन बनना चाहते हैं। ऑब्वियसली कोबरा बनना चाहेगा कोई भी, और चिराग पासवान डसेंगे नहीं। आज चिराग पासवान इसी का परिचय दे रहे हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को। अब आज चिराग पासवान नीतीश कुमार को माफ कर दें, बड़प्पन दिखा के, नहीं ठीक है दुश्मनी तो थी इनसे, लेकिन चलिए अब एक गठबंधन में तो जाने दो, जब तक है साथ होते तो माफ करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। तो ये बड़प्पन दिखाता है आपका। खुद गए सम्राट चौधरी ने अपने बाल छिलवा दिया, ठीक है नीतीश जी को तो मैंने कहा था कि हटा के ही बाल मैंने पगड़ी हटाएंगे, कोई बात नहीं, अब हमारे साथ आ गए हैं और हमसे बड़े हैं, और वो हमारी बात को सुनकर बिहार में लागू करना चाहते हैं, हमारी स्कीम ऑफ थिंग को, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाल छिलवाते हैं, हमसे बड़े हैं, चलिए। तो ये बड़प्पन आपका दिखाता है। अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान 2020 में जो ताकत थे वो ताकत तो वो 2025 के चुनाव में नहीं दिखाने जा रहे हैं। चुनाव जब भी हो, 2025 के चुनाव में चिराग पासवान तो एक गठबंधन का हिस्सा होंगे ना, जो उनके पास जितना वोट होगा वो पूरी तरह से एनडीए और नीतीश कुमार को मजबूत करने में जाएगा। बिहार में चेहरा नीतीश कुमार है, ये मान चुके हैं चिराग पासवान। मतलब तो चिराग पासवान कैन नॉट बी अ फेस ऑफ नीतीश कुमार, क्या बोलते हैं, बैगेज। नीतीश कुमार के खिलाफ जो एक बड़ा आंदोलन था, एक बड़ा जन भावना था, उसका चेहरा तो चिराग पासवान नहीं हो सकते हैं उनके साथ रहते हुए। इसीलिए यहाँ एक स्पेस बनता है। आज चिराग जो लिबर्टी जो एंजॉय कर रहे हैं, जो मंत्रालय या 5 सांसद या इतनी बड़ी ताकत देश भर में, वो उनसे वो छीन लेती है जो 2020 में उनके पास था, ताकत था जी, कि हम 100 सीट पर लड़ेंगे, 120 सीट पर लड़ेंगे, 140 सीट पर लड़ेंगे, 200 सीट पर लड़ेंगे। अब तो 30-35 ही ना मांगिएगा, दे दीजिए ना सर, 35 दे दीजिए, ठीक है। हो सकता है कि हाथ जोड़ कर ना मांगिए, हो सकता है इस तरह से बैठिए और इस तरह से बोलिए मैं 40 सीट चाहिए हो सकता है कि आप इस तरह से बोल दिए, लेकिन उनके स्टाइल में तो हो सकता है कि चिराग ऐसे बोल दें कि नहीं मैं सॉरी मैं नहीं मनाऊंगा, मुझे 40 सीट चाहिए तो 5 कम ले लीजिए, तो जाइए नहीं देंगे 40-30 कुछ और नहीं देंगे, तब जाए 243 पे लड़ेंगे फिर। लेकिन ऐसा होता मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि भाजपा इस बार ये फैसला नहीं लेगी, वो नीतीश ले चुके हैं। भाजपा ये जब फैसला लेगी कि चिराग को हम छोड़ देते हैं, जाइए आप बहुत घमंड में है, बहुत 40 सीट लड़ने जाइए, लड़ जाइए सब पे, भाजपा ये नहीं कर सकती है, क्योंकि नीतीश को साथ रखना है तो चिराग को रखना ही होगा। तो नीतीश फिर कहेंगे फिर चिराग को बाहर भेज रहे हो हमको डैमेज करने के लिए, टेबल टॉक पे कहें, कह रहे नहीं भाई इनको रखिए, इनको 5 को हमारा मैसेज लीजिए, 10 को अपना मैसेज दे दीजिए लेकिन चिराग को कहीं जाने मत दीजिए। हो सकता है ऐसी परिस्थिति बन सकती है, ये मोस्ट लाइकली कि ये सिचुएशन यही होगा। और मुझे लगता है कि इस स्थिति में चिराग पासवान के पास वो नेगोशिएटिंग पावर नहीं होगा जो वो अलग रहते तो उनके पास होता। खैर चलिए, कहने का मतलब कि चिराग जिस जगह को भी जो नहीं होता है कि आप अपनी पुरानी गाड़ी, ठीक है, पुरानी गाड़ी कह रहे हैं तो पुरानी थोड़ी होगी, 4 साल 5 साल 10 साल यही ना गाड़ी होगी आपकी पुरानी। अब पुरानी गाड़ी आप चलाएं, अब आपको मन कर रहा है कि उससे बड़ा गाड़ी लेते हैं तो पुरनका हटा के ही ना लीजिएगा। ज़्यादातर लोगों के पास एक पार्किंग स्पेस होता है, एक गाड़ी चलाने भर का बेमत होता है। तो मान लीजिए पुरनका गाड़ी आप किसी को बेचिएगा, तो आप जिसको बेचिएगा गाड़ी अपनी पुरानी, उसके लिए वो गाड़ी क्या होगी? उसके लिए तो नहीं होगी, नहीं होगी।
तो चिराग पासवान जिस जगह को भी 2020 वाले छोड़कर जा रहे हैं वो किसी और के लिए, और किसके लिए? क्योंकि चिराग की तरह ज़्यादा सीटों पर चुनाव कौन लड़ रहा है इस बार? प्रशांत किशोर। तो चिराग की पुरानी गाड़ी प्रशांत किशोर के लिए नई गाड़ी ऑटोमेटिकली हो जाती है। और यही मैं दर्शकों को समझाने की कोशिश लगातार कर रहा था कि जो स्पेस 2020 में चिराग पासवान के पास था दैट ऑटोमेटिकली क्वालिफाइज टू प्रशांत किशोर, और फिर प्रशांत किशोर उस जगह पर धीरे ही धीरे सही गाड़ी चलाएंगे अपनी। और अब दिक्कत क्या, अब आपका दूसरा हिस्सा इस विश्लेषण का आता है कि नीतीश और तेजस्वी की गाड़ी पर भारी पड़ रही है प्रशांत किशोर की गाड़ी। क्यों? नया मोटरसाइकिल पूरा ब्रांडिंग कराए हैं। नहीं देखिए, मान लीजिए आप जैसे आप हो सकता है कि नहीं, पहले फिल्म में होता था कि शाहरुख खान बैठे हुए हैं, बगल में हीरोइन बैठी हुई है, 2 सीटें हैं, तीसरा कोई ये नहीं है। गाड़ी में सीटें नहीं होता था, बहुत VIP गाड़ी, बहुत महंगी गाड़ी है, कोई उसी में 7 सीटर लेके चल रहा हो, तब मॉडिफाई करा लिया। तो तेजस्वी और नीतीश जी के पास वही वाला गाड़ी है कि 2 से 3 आदमी बैठेगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर के पास तो ट्रक है जी, लाद के ले जा सकते हैं। और सभी देखिए, जो सबसे बड़ी ताकत प्रशांत किशोर के पास है वो ये है कि प्रशांत किशोर 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। इट मीन्स कि हर सीट पर वो एक कैंडिडेट देंगे। इट मीन्स कि जिसका कोई नहीं उसका प्रशांत किशोर है। अब नीतीश कुमार जी मान लीजिए बहुत बड़े नेता किसी को कहते हैं भाई आप तो अच्छा लड़े थे पिछले बार, 5,000 वोट से आप हार गए थे, ऐसा है कि ये सीट तो चिराग जी को चला गया तो हम तो नहीं दे पाएंगे आपको, तो आप इस बार बैठ जाइए, आपके लिए व्यवस्था हम करते थे। तो बैठेंगे क्या है? प्रशांत किशोर है ना, अपनी पार्टी जा रहे हैं वहाँ ज्वाइन करने, वहाँ तो वेलकम पे सीट मिल रहा है, तो गाड़ी हम अपना ही बेचे हैं। हाँ, वहाँ जब जाएंगे मिल जाएगा। तो नीतीश कुमार की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से, मुकेश सहनी की वजह से, उपेंद्र कुशवाहा के, मांझी, जितने भी दल हैं, कांग्रेस, इन सभी दलों के वो नेता जो कद में बड़े हैं, जो चुनाव लड़ के जीत भी जा सकते हैं। अब गलती होती नहीं पार्टियों से, पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया किसी ने, जीत गया निर्दलीय, शंकर सिंह को टिकट नहीं दिया, जीत गया निर्दलीय ना, तो ऐसे कैंडिडेट का बिहार में नहीं है, बिल्कुल ऐसे से कई दिग्गज हैं। और इस बार नीतीश और तेजस्वी दोनों के खिलाफ बिहार में आप लहर देखिएगा, तो उस लहर का चेहरा ऑब्वियसली कोई तीसरा बन सकता है। और हु बेटर देन प्रशांत किशोर, जिसपे ना आज तक कोई लफड़ा लगा है, ना किसी नेता के पुत्र हैं, ना किसी भ्रष्टाचार, ना किसी से लेना ना कुछ देना, अपनी राजनीति, अलग राजनीति, वो बातें जो बिहार के जनमानस में हम आप करते हैं बंद कमरों में, वो प्रशांत किशोर सामने बोल रहे हैं, दारूबंदी बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, हम आप डरे नहीं बोलेंगे, वो कह रहे हैं बंद कर देंगे, 5 मिनट नहीं लगेगा। तो ये करेज जो है ना, ये करेज देखो, हो सकता है कि इससे महिलाओं का वोट उनको ना मिले, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ही इज रेडी टू टेक दैट रिस्क, पहला चुनाव है। तो लेकिन उन महिलाओं का भी तो मिल सकता है जो इससे प्रताड़ित भी हैं, बिल्कुल वही तो 2 धारी तलवार है ये। तो प्रशांत किशोर ऑटोमेटिकली, प्रशांत किशोर को वो ताकत मिल जाती है जो आप, हम और बाकी नेता बिहार के छोड़ रहे हैं। माने आपके घर से कूड़ा आप फेंकते हैं, ठीक है, आपको पता नहीं कूड़ा भी कोई पीठ पे लेके जाता है, बिल्कुल पता है, आपको ये भी पता होगा उस कूड़ा में से भी निकलता है सोना निकलता है, बिल्कुल उस कूड़ा का भी प्रॉपर प्रोसेसिंग होता है। तो आपके लिए जो वेस्ट है वो दूसरे के लिए सोना के बराबर भी होता है। और प्रशांत किशोर यही कूड़ा करकट इकट्ठा करके बिहार की राजनीति का अब सबसे बड़े भंगार वाले हो सकते हैं। और कोई भंगारी खरबपति होता है, आपको पता है कि नहीं पता है? पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है। तो कबाड़ वाला ही सबसे बड़ा, हम लोग बचपन से देखते हैं, क्योंकि सिवान में मेरे जान पहचान के अच्छा बहुत धनवान कबाड़ी थे, कबाड़ी थे ना, मतलब कबाड़ी नहीं, इंडस्ट्री थी कबाड़ी का नाम था कबाड़ी वाले। अच्छा, कबाड़ी वाले, कबाड़ी सिंह नाम था, कबाड़ी सिंह होते, कबाड़ी थे। बहुत वेस्ट मटेरियल रखते थे और ट्रक से ले जाता था उनका सामान, वो दिल्ली, मुंबई, गुजरात, इन तमाम जगहों पर जाता था उनका वेस्ट मटेरियल, और उससे वो धनवान थे, बहुत बड़ा बंगला है। तो वही बात है, तो मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भारी इसलिए प्रशांत किशोर पड़ रहे हैं क्योंकि जिन जातीय समीकरणों में या जिन वोट बैंक की राजनीति में ये दोनों पार्टियां फंसी रहती हैं, उसके इतर देखती नहीं है, उसमें प्रशांत किशोर का सीधा हस्तक्षेप हो रहा है। और जो लोग नाराज हैं दोनों तरफ से, वो अपना चॉइस पहले ही रिजर्व करके कुर्सी नहीं था कि ठीक है जाएंगे तो प्लेन से, लेकिन मौसम अगर गड़बड़ा जाता तो ट्रेनों के वो टिकट बुक करा लेते साइड से। तो उन्होंने प्रशांत किशोर के अपना बुकिंग कर लिया है। बिहार के जिस स्पीड से IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर इस्तीफा देकर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा है कुछ इसमें कहानी है? जी बिल्कुल, मतलब वो प्रशांत किशोर का एक मतलब टारगेट है, मतलब एलिट क्लास के वर्गों के लोगों को जाकर ज्वाइन करा। देखिए, कोई नेता कानून नहीं बनाता है,
कानून ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स पर कितने रिटायर IAS अफसरों को उन्होंने ज्वाइन करा रखा है अपने पार्टी के अंदर में। रणनीति अच्छी बनाकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पहला चुनाव है तो बहुत हस्तक्षेप तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जो हस्तक्षेप बढ़ेगा इससे कहानी कुछ और होगी। चलिए देखिए, प्रशांत किशोर की रणनीति है और प्रशांत किशोर की गाड़ी जो है नीतीश तेजस्वी की गाड़ी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। पंचनामा के आज के चीरफाड़ में इतना ही, लेकिन चर्चाएं पंचनामा के माध्यम से चीरफाड़ करके हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपने चैनल को राय दीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।